महीनों से जिले में रेत की किल्लत है, जिसके कारण अन्य निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। वहीं एक रेत खदान संचालित है, जिसमें भी रेत की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जहां पर रेत की क्वालिटी अच्छी है, वहां पर खदानें संचालित नहीं हैं, जिसके चलते तमाम ट्रैक्टर संचालकों ने महराजपुर दादा धनीराम के सामने सैकड़ों ट्रैक्टरों की लाइन लगा दी। मौके पर तहसीलदार, एसडीओपी, मंडला थाना प्रभारी, विधायक अशोक मशकोले व जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे। विधायक ने खनिज अधिकारी से जानकारी ली तो जिला प्रशासन को जल्द से जल्द रेत आपूर्ति की बात कही। वहीं ट्रैक्टर संचालकों ने रेत ठेकेदार के कर्मचारियों पर दहशत फैलाने, मारपीट व रॉयल्टी चेक कर अवैध वसूली की बात कही व आरोप लगाए। कलेक्टर ने तमाम बातों को संज्ञान में लिया है। 379 वाली जो है, इनका प्रेशर बना के ये लोग करवा रहे हैं। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि आप रॉयल्टी करवाएं। वो ये हमारा जो गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है वो हो, सप्लाई जो सुनिश्चित इनको हो सके, काम मिल सके। यहाँ इतना लेबर जो आया है उसका ये कहना है कि यहाँ पर मशीनों से काम हो रहा है या होने का है, ये बेरोजगार हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ये लोग बाहर जाके भी यही करेंगे, बाहर जाके भी यही मजदूरी करेंगे, तो ये मजदूरी इनको यहाँ क्यों नहीं मिल सकता, ये इनका कहना है। इसके आप जिला के प्रशासनिक मुखिया हैं, इसके नाते काम करें। तीसरी एक और बात है कि जिस प्रकार से ये बाहर वाले जो ठेकेदार आए, वो उनका एक प्रकार से एक के साथ में दो गन लेके चलते हैं। मंडला का नेचर ऐसा नहीं है, मंडला के लोग ऐसे नहीं है कि गन वन उनको नहीं आता समझ में, गन देख के डर जाते हैं। तो इनको पहली चीज़ है कि गन से ना डराएं, क्योंकि हमारे मंडला वाले ने भी अगर गन उठाना चालू कर दिया तो शायद ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो। दूसरी चीज़, ये आईडी जो यहाँ उनके जो ठेकेदार के जो लोग हैं, उनको आईडी जिला प्रशासन की तरफ से मिले आफ्टर वेरिफिकेशन की आइदर ही इज़ क्रिमिनल और नॉट। ये बिल्कुल करें, क्योंकि ये बाहर वाले आ रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग रहते हैं। तो इनकी एंट्री कम से कम हमारे मंडला में तो ना हो, और आप उनके लोग आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड के ना हो और उनका जो आईडी हो वो हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हो। उसमें एक और है कि जो कुछ नाके जो हैं वहाँ पर वसूली हो रही है। और आप लोग लेबर हैं, रेत ना मिलने के कारण क्या दिक्कत हो रही है? लेबर को रेत नहीं मिल रहा है, गड्ढा हो गया है। हाँ, रेत नहीं मिल रहा है, लेबर बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं। हाँ। रोजगार की क्या स्थिति है? लेबरों को मजदूरी भी नहीं गिर रहा है सर, मजदूरी नहीं मिल रही है आप लोगों को? परेशान है आप लोग? परेशान है। रेत नहीं मिल रही भैया, एलपी लगी सबरी, खदान वाले रेत नहीं दे रहे हैं हमें। तो रोजगार में क्या दिक्कत आ रही है आपके? अरे तो हम 10 दिन से बैठे हैं, हमारी मजदूरी कौन दे? 10 दिन से आप लोगों के पास रोजगार नहीं है? नहीं है। और उसके पहले चलती थी खदान से गाड़ी, तो मिलता था रेत। अब बिल्कुल बंद हो गया है। अब वहाँ रेत ही नहीं निकल पा रही, होती नहीं, रेत ही नहीं है। क्या करना चाहिए? पुरानी खदानें चालू करें? पुरानी खदान चालू करनी चाहिए। क्या हो रहा है? सबको रोजगार मिलेगा, लेबर भी को, ड्राइवर को भी, सबको रोजगार मिलेगा ना जी। आप लेबर हैं, क्या दिक्कत आ रही है रेत ना मिलने से? अब आज की हड़ताल हो गई सर। अच्छा, अब आज की मजदूरी कौन देगा? मजदूरी? हाँ। मजदूरी के लिए दिक्कत है बात? हाँ, सुबह 4 बजे से खड़े हैं सर यहाँ। अच्छा, खदान में रेत मिल रही, ट्रक वालों को हमें मिल ही नहीं रही। कहाँ जाए, क्या करें बताओ? रोजगार तो है नहीं है। सही। प्रॉफिट के पैसे कहाँ से निकालेगा? इतने दिन से रेत खदान बंद है, या तो आपको एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बना लो उसके लिए। वो रेत भी नहीं बिकती मैडम, आप वो रेत देखिए उनमें मिट्टी है। अब या तो आप किसी भी माध्यम से, पंचायत के माध्यम से ये सुविधा है कि अगर 1 महीने के अंदर ठेकेदार खदान चालू नहीं करता है तो आप पंचायत के माध्यम से रेत खदान चालू कर सकते हो। आप एक खदान चालू करा दो, कहीं भी भले माइनिंग चलाए उसको, चाहे पंचायत चलाए, चलाने की चालू कर दीजिए। बेचने को तैयार है, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम चोरी करके रेत खरीदाएं। अब या तो ऐसा कर दो आपकी। और दूसरी चीज़ मैडम, इनकी गाड़ियाँ, अष्टवक्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेत खदान चालू करने के लिए जितना प्रयास नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा प्रयास वो ये कर रही है कि शहर में दहशत का माहौल कैसे बनाया जाए। पूरी दुनिया रेत खदान चलाने के लिए 5 गाड़ियाँ लगाती है, वो शहर में रेत रोकने के लिए 4 गाड़ियाँ लगाई। जिस दिन वो चालू कर लें अपनी खदानें, उसके अगले दिन से वो पूरे शहर में घूमे। उनके 500 नहीं 5000 लोग आके मंडला जिले में बैठ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब तक उनकी खदान चालू नहीं हो रही, कल भी हृदय नगर में कोई मामला हुआ,
मारे रहे उन्होंने। ये मार रहे हैं, ये लोग पीट रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, और यही सब होता रहेगा तो एक दिन हादसा होगा मंडला के अंदर। एक तो आप लिखित में दे दीजिए हमें जो भी आप मैडम एक सी 4 शिकायत मैं मरकाम साहब को उस दिन लिख। नई खदानें जो चालू होना है वहाँ ठेकेदारों के आप प्रतिनिधि हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि खदानें कब तक चालू हो पाएंगी? हमारे द्वारा जो जितनी फार्मेलिटी थी खदान चालू करने के लिए वो सारी फार्मेलिटी की जा चुकी हैं, और शायद जिला प्रशासन श्रीमान कलेक्टर महोदया ने भी यहाँ से सारी फार्मेलिटी हो गई हैं। अब ये शासन से जैसी ही अनुमति मिलती है मध्य प्रदेश शासन से, और हम लोग खदान चालू कर लाएंगे। क्योंकि सर अभी जो नए टेंडर हुए हैं, नए ठेकेदार यहाँ पे जो आए हुए हैं, यह बताया जा रहा है कि उनके जो लड़के हैं बोलेरो में घूम रहे हैं, बंदूकें चमका रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? अभी मुझे वीडियो के माध्यम से हमारे जो विधायक जी हैं उनके द्वारा ये कलेक्टर महोदया को जानकारी दी गई है कि हमारे लोगों द्वारा बंदूकें रख के घूमे जा रहे हैं या कोई बहुत गुंडागर्दी फैलाई जा रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे 2-3 गनमैन जो हैं वो नियम अनुसार माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना के अनुसार हम लोगों ने रखा है। क्योंकि यहाँ विधायक जी से भी पूछना चाहता हूँ कि वो भी तो अपने गनमैन लेके साथ में चलती हैं, लेकिन हमारे लोगों द्वारा ना ही किसी प्रकार की गुंडागर्दी और ना ही किसी प्रकार की कोई गाड़ी में कोई बंदूक लेके की जाती है जाया जाता है। हमारे द्वारा एक प्रशासनिक जो कार्रवाई रहती है, यदि कोई रेत की गाड़ी नदी में हमको दिखाई देती है हमारे लोगों को, तो वो पुलिस को सूचना देते हैं माइनिंग में और केस बन जाता है। सर जैसा कि बोलेरो घूम रही हैं, बता रहे हैं कि ग्रामों में लगातार बोलेरो के चक्कर लग रहे हैं, जिससे कि एक दहशत का माहौल बना हुआ है और आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है, कहाँ तक सत्य है? मैं आपको इसमें भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे जो 26 खदानें जो घोषित हुई हैं तो उसमें जो हमारे द्वारा जो आधा पैसा है वो शासन को जमा कर दिया गया है, और हमारी बोलेरो सिर्फ हमारी खदानें देखने जाते हैं कि हमारी खदानों में अवैधानिक रूप से तो कोई चोरी नहीं हो रही है, हमारी खदानों में कोई गाड़ियाँ तो नहीं लगी हैं। और जब भी हमारे द्वारा गाड़ियाँ भेजी जाती हैं तो हमेशा 1-2 गाड़ी वहाँ नदी में दिखाई देती हैं, जिसकी सूचना कि हमारे लोगों के द्वारा पुलिस को दी जाती है। सर नाके भी लगाए गए हैं, कितने नाके लगाए गए हैं और इन नाकों का क्या विषय है? नाकों का ये है कि हमारे जो नियम के अनुसार ठेकेदार को 12 नाके की स्वीकृति श्रीमान कलेक्टर महोदया से मिली हुई है, और हमारे लोग वहाँ पर ठेकेदार के व्यक्ति हैं वो वहाँ जांच कर रहे हैं। लेकिन आए दिन किसी के द्वारा रॉयल्टी नहीं दिखाई जाती है या फिर कोई वहाँ बहुत ज़्यादा अभद्रता की जाती है, तो उसकी रिपोर्ट हमारे लड़कों द्वारा की जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। और हमारे जो लड़के हैं उनके लिए भी एक रूप से स्पष्ट है कि हमारे लड़के के द्वारा भी कोई गलत काम किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, तो उनको हमें सूचना दी जाइए, हम उनके खिलाफ भी खुद कार्रवाई करेंगे और उनकी रिपोर्ट हम प्रशासन को दर्ज कराएंगे। सर जैसा कि एक मामला अभी आया था जिसमें खरीद अधिकारी सामने थे, तो उन्होंने बताया कि जो लड़के हैं वो अगर कोई ऐसी गाड़ी पकड़ते हैं तो 10-10 हज़ार रुपए तक वो उनसे वसूलते हैं। अच्छा, उसमें गाड़ी जांच करने के लिए 500 रुपये ले रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, यदि ऐसी बात होती तो ये ऐसे एक दिन का आंदोलन में ये बात नहीं उठती। रोज़ दिन आज का जो हाई प्रोफाइल समय आ गया है, लोग वीडियो बना लेते हैं, लोग आइडियो बना लेते हैं। यदि एक भी ऐसा विषय आता तो अब तक आपके पास कोई ना कोई वीडियो आ जाता। ये तो आरोप सीधे निराधार आरोप है, इसका किसी प्रकार का आधार नहीं है। थैंक यू सर। जैसा कि अभी ये बातें सामने उठी हैं, गंभीर मामला है कि हृदयनगर क्षेत्र में फायरिंग हुई है और यह बात जिला प्रशासन के सामने भी आई हुई है, ये कहाँ तक सत्य है कि जो फायरिंग हुई है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं भी इस ज़िले का वासी हूँ और स्थानीय व्यक्ति हूँ। हृदयनगर की जनता भी बहुत जागरूक है, अपने ज़िले की जनता बहुत जागरूक है। यदि ऐसा मामला सही में होता तो आप खुद सोचिए, क्या छुपने वाला मामला होता, पूरी जनता रोड में आ जाती। और आप तो मीडिया के व्यक्ति हो, आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाके आप ये पता कर लीजिए कि क्या सही में ऐसी घटना घटी है, तो आपको पता चलेगा कि ये आरोप बिल्कुल 100% झूठा है। हमारे लोगों द्वारा ना ही ऐसा कृत्य किया गया है और मैं शायद ना ही ऐसा कभी किया जाएगा। हमें दहशत का माहौल जो हमारे खिलाफ बोला जा रहा है कि दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, तो मैं आपको सही बता दूं कि जनता को किसी प्रकार की कोई दहशत नहीं है। हाँ, दहशत है
रेत जो चोरी करते थे लोग, उनको दहशत है, और उनको हमारी दहशत नहीं है, उनको प्रशासन की दहशत है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर 379 लग जाएगी, प्रशासन हमको क्या है चोरी करने से रोक रहा है, हमारे ऊपर मामला बन जाएगा। बाकी ऐसे कोई भी बात नहीं है। आप अपनी खुद ग्राउंड रिपोर्ट में आप जाके बात पता कर लीजिए, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तो ये माना जाए कि जो इन लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं दहशत फैलाने के, फायरिंग के, तो ये सब निराधार। बल्कि मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये फायरिंग की बात कर रहे हैं, उस दिन हमारे 2 लड़कों के साथ वहाँ पर कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा, जिनकी तो अभी पहचान नहीं हो पाई है, उनके द्वारा हमारे लड़कों के साथ झीना झपटी की गई, उसका मोबाइल छुड़ाया गया, और इस पूरी घटना की रिपोर्ट हमारे द्वारा थाने में की गई है, जिसकी FIR भी दर्ज की गई है। वो FIR की हमारी कापी भी है। तो कभी कभी ये लगता है कि ये कहावत चरितार्थ हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनको हम इन लोगों को हम जान का खतरा हमसे नहीं है, बल्कि हमारे लोगों को इनसे जान का खतरा है इन लोगों से। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब खदानें संचालित होंगी तो शायद मशीनों से काम होगा, और जब मशीनों से काम होगा तो उस पर लेबर भी आक्रोशित होंगी, क्योंकि उन्हें काम समय पर नहीं मिलेगा। क्या कैसी प्रक्रिया रहेगी आपकी ये? देखिए क्या है कि हमारे जो टेंडर हुए हैं, शासन से जो टेंडर हुए हैं, उसमें नर्मदा नदी को छोड़ के किसी भी नदी में मशीन चलाने का एक नियमानुसार मशीन चलाने का है उसमें नियम। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं कि हम लोगों के द्वारा ये मज़दूर से भी मैंने एक वो रहेगी। ऐसा नहीं है कि मशीनें से ही रेत भराई हो गाड़ियों में। यदि जिस वाहन मालिक को मज़दूर से गाड़ी भरवाना है तो उसके लिए भी हमारी तरफ से पूरा मुक्त रहेगा कि आप अपने मज़दूरों से गाड़ी भरा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने रेत इस व्यापार के साथ मज़दूरों का भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई ना हो कि यहाँ का मज़दूर, क्योंकि मैं स्थानीय व्यक्ति हूँ, कि यहाँ का मज़दूरों को मज़दूरी ना मिला और वहाँ से पलायन हो। हमारे मज़दूरों का भी पूरा स्वागत है हमारी खदान में। जो वाहन मालिक चाहेगा कि उसको मज़दूरों से अपनी गाड़ी को भरवाना है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और हमारा तो सीधे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है इस खदान चलाने का कि हम बहुत ही शांतिपूर्ण से एक अच्छे वातावरण के साथ, एक प्रेम वाले वातावरण के साथ हम अपना व्यापार करना चाहते हैं। सर, कितनी खदानें संचालित हो पाएंगी पहले? अभी जो शुरू मेरे ख्याल से अभी कल परसों जो है 4 खदानें जो पंचायत को जो थी वो खदान ठेकेदार को हस्तांतरित हो जाएंगी और वो 4 खदानें शुरू उसमें चालू हो जाएंगी। विधायक जी, आज कलेक्टर मैडम से मुलाकात हुई, साथ में मजदूर हैं, कुछ रेत कारोबार से संबंधित लोग हैं। क्या मसला है, क्या हो गया? अभी यहाँ पर 2-3 विषय ऐसे आए थे जिसमें जो ट्रैक्टर संचालक भी हैं, मजदूर भी हैं, और भी ऐसे अन्य विषय हैं जिसमें ऐसी बातें आई थी कि प्राइमरी रूप से यहाँ का जो जिसके पास एक रेत का जो ठेकेदार है, जहाँ पर ऐसा पता चला है कि एक रेत खदान चालू है, लेकिन उस रेत खदान में से मंडला के लोगों को रेत नहीं मिल पा रहा है, और बाहर वाले जबलपुर और बाहर वाले आराम से यहाँ पर से रेत लेके जा पा रहे हैं। ये मुझे संज्ञान में आया, और काफ़ी टाइम से जब मैं अपने क्षेत्रों में जा रहा हूं तो उन्होंने अपनी तकलीफ़ें भी बताई है कि रेत उपलब्ध नहीं होने से यहाँ का निर्माण कार्य बंद है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी भी स्तर पर मैं लोकल मंडला का काम रुक जाए और बाहर वालों को फ़ायदा पहुँचे, इसके मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। और आज इसीलिए, और जो मजदूर आए हैं, ऐसा पता चला है कि मशीनों के द्वारा रेत निकल रही है, लेकिन मजदूरों को मजदूरी के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। मुझे भी इस बात का ऑब्जेक्शन है। हमारे यहाँ का मोस्ट ऑफ लेबर वर्ग है, बाहर जाके भी मजदूरी करेगा, और हमारे यहाँ उनको मजदूरी नहीं मिले, इस बात के मुझे ऑब्जेक्शन है। अभी आज कलेक्टर मैडम को हमने इसीलिए यहाँ पर आए, सभी ट्रैक्टर संचालक भी आए, और उनसे यही किया है कि आप जो है पहले मंडला के लोगों को आप रेत दें, बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको टोटल पहले तत्काल रूप से बंद करा दें, और यहाँ पर प्राइमरी रूप से जो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। अभी जो मशीनों से बात आ रही है चलाने की, निश्चित रूप से मैं लोगों को यहाँ के रोज़गार मिले उसके फेवर में हूँ। ठेकेदार, बाहर से ठेकेदार बड़े महंगे सौदा करके मंडला में आया है, और साथ में गनमैन और लठेत लेके आया है। अगर बाहर के क्रिमिनल लोग अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर गन दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले का जो माहौल है वो भी ख़राब होगा,
और स्थितियां ऐसी भी आ सकती है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भी गन की आवश्यकता को महसूस करेंगे, जो कि मैं किसी भी हाल पे नहीं चाहता। हमारा एक शांति प्रिय ज़िला है, गन वन जैसी कोई चीज़ें हमारे यहाँ यूज़ नहीं होती हैं। तो हमने कलेक्टर मैडम से सीधे तौर पे कह दिया है कि बाहर से जो भी आए हैं, उनके जो भी लोग हैं, उनके लठे तो या कोई भी हो, उन सबको आईडी जिला प्रशासन के माध्यम से मिलना चाहिए और उनका किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ये बात सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आके क्राइम करने में देर नहीं करेगा और यहाँ से तो चला जाएगा, उसको हम कहाँ ढूंढते रहेंगे। तो ऐसा कोई व्यवस्था ना बने कि जिसमें हमारे यहाँ पर अव्यवस्था बने, ये जिला प्रशासन से हम कहने आए थे। जैसे आप लोग रेत कारोबारी हो, ट्रैक्टर कारोबारी के व्यवसाय से संलग्न हो, क्या मामला है, क्या स्थिति की ज्ञापन और कलेक्टर से मिलने की नौबत आई? पिछले 2 महीने पिछले साल की फरवरी से पूरे लोग बेरोज़गार बैठे हैं कोरोना की वजह से। अब अगर एक खदान वहाँ पे चल रही है, वहाँ रेत खदान में इतनी रेत नहीं है एक खदान के अंदर कि हम पूरे सब लोगों को आपूर्ति हो सके। अब दूसरा जो ज़िले का ठेका हो गया है वो तो हो चुका है, लेकिन वो चालू नहीं कर रहे हैं। अब चालू कर नहीं रहा है, लेकिन वो नाका लगा के बैठ गए, अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। जब एक लीगल खदान चल रही है, हम वहाँ से रेत लेके आ रहे हैं, तो वो लोग फालतू बोलेरो लेके घूम रहे हैं, कोई गन लेके घूम रहा है, डरा रहे हैं कि आप चोरी मत करो, ये मत करो, जबकि हम लीगल खदान से चला रहे हैं। पेटे का खदान है, लीगल खदान है ना, तो हम वहाँ से चला रहे हैं। ये फालतू परेशान कर रहे हैं। और जैसे कि अभी अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारे साथ एक ड्राइवर है, 6 लेबरें हैं, आज मंडला के अंदर 500 ट्रैक्टर होगा, 500 तो मालिक हो गए, 500 ड्राइवर हो गए, फिर उसके पीछे भी 5-5 लोग और हैं। और फिर वो अगर रेत हम मंडला में लाके डालेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, वहाँ भी लेबर है, उनका भी काम चलेगा। तो ये बेरोजगारी का ये आलम हो गया है कि अब देखो ये खड़े सब। कभी आज कलेक्टर मैडम के पास हम आए थे इसी वजह से। स्थानीय रेत व्यवसायी आपके पास आए थे, कहना है कि बाहर के लोगों को स्थानीय लोगों को क्या है पूरा मामला? अभी जो सुबह में यहाँ पर कई लोग आए थे, उनका एक ज्ञापन था और उनका जो मुख्य पॉइंट था वो ये था कि हमारे यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिर्फ एक रेत खदान संचालित है और उससे उनको जिस क्वांटिटी में रेत उपलब्ध होना चाहिए वो रेत उपलब्ध नहीं हो रहा है। साथ में जो रेत खदान संचालित है वहाँ से बाहर के किसी ज़िले के कुछ ट्रक इत्यादि से जो है रेत भेजे जा रहे हैं। इसमें साथ में ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी नए टेंडर हुए हैं और उसके अंतर्गत हमारे नए रेत खदान भी संचालित नहीं हुए हैं, जिससे रेत की उपलब्धता में भी दिक्कत जारी है। इन सभी विषयों के संबंध में अभी फ़िलहाल जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे जो जितने भी नए रेत खदान हैं उसके लिए जितनी भी जो कार्रवाइयाँ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। शासन से भी केवल उसका फाइनल एग्रीमेंट होना है, जो मुझे लगता है कि इस सप्ताह के अंदर हो जाएगा और हमारे जो ये सभी रेत खदान हैं वो वापस फंक्शनिंग स्टेट में आ जाएंगे और उससे हमारी जो रेत उपलब्धता है उसकी दिक्कत कम होगी। इसके अलावा जो पॉइंट अभी आया है कि अन्य ज़िले में जा रहा है और हमारे यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए हम लोग ये ज़रूर कोशिश करेंगे और मतलब इनफैक्ट निर्देश देंगे कि बाहर अब हमारे यहाँ से रेत नहीं जाएगा। जो हमारे ज़िले की रेत खदान है उससे हमारे ज़िले की जो नीड्स हैं उसको हम जो है प्राथमिकता पे पहले उसको हम उपलब्ध करवाएंगे।